जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के पाठ आप रोज़ सुनकर पुण्य कमा सकते हैं और दूसरों को भी सुनने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्री राम जय जय राम, मेरे भगवन सीताराम। जाचक हकारी दीन निछावरी कोटि विधि, चिरुजीवहूँ सुतचारी चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुओं को बुलाकर करोड़ों प्रकार की नेछावर उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के चारों पुत्र चिरंजीव हो। यूँ कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। 14 लोगों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति के प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमय पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चौरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर से सींचा गया और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी, कपूर से बनी हुई एक सुगंधित द्रव्य को चतुर्सम कहते हैं। बिजली किसी कांति वाली, चंद्रमुखी, हिरण की बच्चे के से नेत्रों वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही है, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयल भी लज्जा जाती है। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट विरुदावली यानी कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही है। उत्सव बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है। उसमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ पड़ा। शोभा दशरथ भवन कई, को कभी बरने पार। जहाँ सकल सुर शीस मनी, राम लीनी अवतार। दशरथ जी के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत जी सब साहनी यानी घुड़साल के अध्यक्ष को बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथायोग्य जीने कसकर घोड़े सजाए और रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी यानी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हो। अनेकों जाति के घोड़े जिनका वर्णन नहीं हो सकता,
ऐसी तेज चाल के मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नवयुग है। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही है जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। सूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों की तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और बेरे तथा नगाड़े की आवाज़ सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया। उनमें सुंदर चवण लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही है। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे। उनको सारथियों के उन रथों में जोत दिया जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे चल चल हिथ लह की नाई टापन बूढ़ बेग अधिकाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं। वेग की अधिकता से उनके टाप पानी में नहीं डूबते। अस्त्र शस्त्र और शब्द साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबरियां पड़ी है। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मत वाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हो। वह सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य त्याम जाम जो कुर्सीनुमा होते हैं और रथ आदि और भी अनेक प्रकार की सवारियां हैं। तिन चढ़ी चले विप्रवर वृंदा जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हो। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर ऊंट और बैल असंख्यक प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कहार करोड़ों कांवर लेकर चले हैं। उनमें अनेक प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। हाथी गरज रहे हैं। उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों को निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कान से सुनाई नहीं देती। महावीर भूपति के द्वारे रजे होए जाए पसान पबारे। चढ़ी अटारिन देखहि नारी लिए आरती मंगलधारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहाँ पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही है और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही है। अनेक उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते और दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ जी के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता।
राज समाजु एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरे जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। यही रथ रुचिर वशिष्ठ कहो, हर्षि चढ़ाई नरेशु। आप चढ़ो सह दन सुमिरी, हर गुण गोरी गणेशु। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर सुमरि राम गुरु आयुष पाई, चले महीपति शंख बजाई। हर से विबुद्ध बिलो की बराता, बरस ही सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फलों की वर्षा करने लगे। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्य की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से शहनाइयां बजने लगी। घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और पहरा रहे हैं। आकाश में ऊंची उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्करे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इसी प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधन से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं और नीलकंठ पक्षी बाएं और चारा ले रहे हैं, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा है। दाहिन काग सुकेत सुहावा, नकलु दरस सब काहू पावा। सानुकुल बह त्रिबद बयारी, सगट सभाल आव बर नारी। दाहिनी ओर कोवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिन स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही है। लोवा फिर फिर दरसो देखावा, सुरभि मन मुख शिशु ही पियावा। मृगमाला फिर दाहिनी आई, मंगल गण जनु दिन ही दिखाई। लोमड़ी फिर फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती है। हिरणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओरों की आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया है। क्षेम करी कह क्षेम विशेषी, श्यामा बाम सतरु पर देखी। सन्मुख आयो दधि उर्मीना, कर पुस्तक धोई बी प्रवेना। क्षेम करी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से क्षेम यानी कल्याण कर रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही, मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जनु सब साचे होन हित भय सगुन एक बार।
श्री राम जय जय राम। सभी मंगलमय, कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए ही एक ही साथ हो गए। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र है, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ है। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दुल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन है, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी है, ऐसा विवाह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे कि अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात में प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं, नगाड़ों पर चोटें लग रही है। आवत जानि भानुकुल केतु, सरित जनक बंदाए उसे तू। बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर यानी पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के सम्मान संपदा छाई है। और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। उनके मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। आवत जानि बारात बर, सुनि गह गहे निशान। सज गज रथ पद चर तुरग, लेन चले अगवान। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज़ सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। जब बोलो भगवान पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो। मास प्रायण 10वां विश्राम। श्री राम जय जय राम, मेरे भगवान सीताराम।